बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आप सब ने अपना और सबका ख्याल रखा होगा। एनीवेज, काफ़ी टाइम के बाद हमारी ये वीडियो है MCQs के ऊपर। क्लास 9 के लिए मॉडल पेपर MCQs जो बोर्ड ने आपको इशू किया है, मैं उसको सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये मॉडल पेपर देखिए मैं शो कर रही हूँ। काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिन लोगों के पास ये नहीं है तो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन राइट नहीं करने वाली हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का आपसे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि काइंडली स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन आप जिस तरह से अपनी बुक में देखते थे, मेरे पास से सिर्फ सॉल्यूशन लेते थे, उसी तरह से क्वेश्चन आप इसमें से लेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व मैं आपको करवा रही हूँ समझाते हुए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से आपके पास एक क्वेश्चन है। लिखा है कि अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड, देन नीचे ऑप्शंस गिवन है आपको 4। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम या इक्वल। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई साइड बराबर ना हो वो कहलाती है स्केलीन। ठीक है, या स्केलीन, राइट। मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, ये चूज करना है आपको। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती वो कहलाती है ये। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हों, ठीक है, वो कहलाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस ये ट्रायंगल बना दिया मैंने लिखने के बजाय। ठीक है, एंड ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी ही साइड्स बराबर हों, ये तीनों साइड्स, ठीक है, वो कहलाती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। याद रखिएगा। ठीक है, तो MCQs में ट्रायंगल जिसकी हर साइड बराबर हो। ठीक है, तो MCQs में आपके पास ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ स्केलिन ही है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल पेपर में आपके पास ये रहा। ठीक है, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैं रीड आउट इस तरह से नहीं कर पाऊंगी, दैट्स वाई, और शॉर्ट भी था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर log टू द बेस x है 100 एंड देन इक्वल्स टू है 2, तो फाइंड कीजिए x की वैल्यू। राइट, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था log के चैप्टर में कि ये है लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस में जब आपको बोला जाए कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप सबसे पहले इसको लाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और वो लाने का तरीका क्या था, देखिए लॉग के साथ ये जो छोटा सा वर्ड लिखा होता है ये एक्चुअली बिग बेस होती है, लाइक दिस। ठीक है, देन इक्वल टू के दूसरी तरफ जो कुछ होता है वो होती है उसकी पावर, लाइक दिस। ठीक है, एंड ये जो नंबर है ये चला जाता है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, लाइक दिस। नाउ देखिए, ये यहीं पर आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैथ्स कहता है जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, वेरिएबल व्हाट ABCD, ठीक है, अप टू Z, राइट, तो उस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो वेरिएबल बिल्कुल इस तरह से सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ अब हमें रिमूव करना है इसका स्क्वायर। और ये भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि देखिए जब आपको स्क्वायर रिमूव करना हो तो रूट ले लीजिए दोनों साइड्स पर। ठीक है, स्क्वायर से रूट हो जाता है कट, एंड अगर रूट कट करना हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। ठीक है, सो हम लेने जा रहे हैं रूट ऑन बोथ साइड्स। एंड क्योंकि ये तो हैं MCQs, तो आपको किसी प्रेजेंटेशन वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रेजेंटेशन मैथ्स को शो नहीं करनी है, जस्ट अपने रफ में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं भी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं करने जा रही हूँ, ना वर्डिंग लिखने जा रही हूँ। याद रखिए, ये MCQs हैं, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके राइट आंसर पर टिक करना है। राइट, हम ले लेंगे दोनों तरफ रूट, राइट, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट, तो x वुड बी, अब है 100 में रूट, तो 100 की जगह ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसका स्क्वायर बनता हो 100, और वो है 10। राइट, 100 की जगह मैंने लिखा 10 का स्क्वायर। इसका मकसद क्या था, ये था कि स्क्वायर से रूट हो जाए कट। ठीक है, सो x की क्या आ गई आपके पास वैल्यू, आ गई सिर्फ और सिर्फ 10। ये अपने ऑप्शंस में से चूज़ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। चैप्टर 1 मैंने नहीं करवाया क्योंकि बेहद इजी है, बाद में कभी आराम से रिलैक्स होकर मैं करवा दूँगी, बट यहाँ पर मैं जो कुछ भी आपको सॉल्व करवाऊँगी चैप्टर 1 की थिंग्स मैंने करवाई है थोड़ी सी, ठीक है। निहायत ही ईजी है, बच्चे को समझ आ जाता है, दैट्स वाई मैंने नहीं करवाया अपने चैनल पे। एनीवेज, कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, देखिए इसका तो आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वुड बी, आप ऑप्शन में से चूज़ करेंगे सिंपल वही सेट, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर लिखा होता है बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो आप चूज़ करते हैं सिंपल बी सेट, ठीक है। कैसे, हाउ, ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए इसको, ये मैं दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर 1 नहीं करवाया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 एंड सेट ए आपके पास है 1 and 2, हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, नॉट ओनली ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज़ का, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आप उसे बस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए उस चीज़ या उस सेट को जिसका भी आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो हम माइनस कर देंगे, प्रेजेंटेशन भी इसकी ऐसी होती है, इसी तरह से आपको लिखना है। देन पहले यूनिवर्सल लिखा है तो यूनिवर्सल सेट लिखिए, इसकी मुझे प्रेजेंटेशन भी करके बतानी पड़ेगी क्योंकि मैंने चैप्टर 1 नहीं करवाया है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। राइट, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे दिस थिंग, राइट। माइनस करने में क्या, देखिए जो यहाँ पर जो सेट ए में, ये ए में से जो सेम है इसमें से वो आप नहीं लिखिए, ठीक है। जो सेम है वो नहीं लिखना है, जो सेम नहीं है वो लिख दें, बस वो आंसर है। 3 and 4 सेम नहीं है, ठीक है ना। सो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया ये, राइट। अब मैं इसे रिमूव करती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट वहाँ लिख दूँगी साइड पर। ये रहा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक्चुअली हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है वापस आपके सेट ए या उस थिंग के बराबर, ठीक है। कैसे, चलिए निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा कि यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे आप ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस चीज़ को यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ता है। माइनस कर देते हैं। देखिए समझने वालों को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर जो मैं कह रही थी वो क्यों कह रही थी। एनीवेज, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल सेट, माइनस का साइन, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। और सेट्स में जब हम माइनस करते हैं तो अनकॉमन फ्रॉम द फर्स्ट सेट, यहाँ जो फर्स्ट सेट आपने अपने फॉर्मूला में लिखा होगा उसमें से अनकॉमन चूज़ करके लिखते हैं, ठीक है। सो कभी ऐसा होता है कि दोनों में अनकॉमन्स होते हैं, याद रखें दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो आपको सेट्स के अंदर सिर्फ अनकॉमन पहले वाले, यानी पहले वाले में से जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे बस आप, सेम के अलावा, ठीक है ना। दूसरे वाले में से नहीं लिखेंगे, उनको छोड़ देंगे। एनीवेज फिलहाल क्या है, अनकॉमन 1 and 2 है, और ये है क्या, ये एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ज़रा मुझे देखकर बताइए कि क्या ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट सेम टू सेम आपके सेट ए की बराबर है या नहीं है। ऑफ कोर्स है, ठीक है। दैट्स वाई आप चूज़ करेंगे सिंपल दैट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लाइक दिस करके कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। याद रखें जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, अगर वो पहली चीज़ का स्क्वायर है, दूसरी चीज़ का स्क्वायर है, फाइन, लेकिन उनके बीच में अगर माइनस का साइन है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। याद कीजिए ज़रा, एक फॉर्मूला पेपर बना कर रखिए अपने पास। अभी तक भी अगर आपने नहीं बनाया तो आज ही बना लीजिए, ठीक है। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि फॉर्मूला पेपर आपके रजिस्टर पर छपा हुआ नहीं होना चाहिए, एक अलग से पेज पर होना चाहिए ताकि आपका माइंड उसको बार बार देखे एंड देन कॉपी करे। अगर वो रजिस्टर पर होगा, आप बार बार पेज उलट पलट करेंगे, आपका माइंड उसे कभी भी कॉपी नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एनीवेज, ये था हमारा फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ठीक है। वैसे तो ये आपका रफ वर्क है, लेकिन मुझे तो शो करवाना है ना कि मैं किस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट कर रही हूँ और आप किस तरह से करेंगे, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एनीवेज, सिंस दिस थिंग दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। जो जहाँ उसकी वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें पता नहीं है, तो हम इसे
एज इट इज़ लिखते जाएंगे। पूरा इसलिए करके दिखा रही हूँ, हो सकता है वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए। एंड a प्लस बी की जहाँ वैल्यू गिवन है 4 गिवन है वहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, a प्लस बी की जगह ब्रैकेट में उसकी वैल्यू, देन फॉरन दूसरा ब्रैकेट था, दूसरा ब्रैकेट हमने ड्रॉ किया, a माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 2, राइट। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। चूज़ कर लीजिए आंसर्स में से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मौजूद है कि इस सिचुएशन के अंदर इसमें y इज कॉल्ड डैश ऑफ द रूट। डैश उन्होंने बनाई नहीं है क्योंकि नीचे ऑप्शन दे दिए, ठीक है, बट डैश मैंने बना दिया आपकी आसानी के लिए। इस सिचुएशन के अंदर y, ये जो छोटा सा y है, ठीक है, ये कहलाता है इंडेक्स, ठीक है, चूज़ कर लें। साथ ही आपको बता दूं ये जो छोटी सी चीज़ है ये है इंडेक्स, ठीक है, और ये जो इनसाइड ऑफ रूट होता है ये होता है रेडिकेंट। ज़रूरी नहीं है बोर्ड आपसे यही इंडेक्स ही पूछे, हो सकता है कि आपसे वो रेडिकेंट पूछ ले कि इनसाइड ऑफ रूट या रूट के अंदर जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखें जो अंदर रूट की चीज़ होती है वो कहलाती है रेडिकेंट, ठीक है, और ये जो रूट का साइन होता है, ये जो साइन है ये कहलाता है रेडिकल साइन, ठीक है, मैं लिख रही थी दैट्स वाई मैंने वीडियो पॉज किया था। याद रखें ये जो साइन है रूट का ये कहलाता है रेडिकल साइन, ठीक है। रूट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है वो कहलाती है आपका रेडिकेंट, एंड जो एक छोटी सी पावर होती है यहाँ पर वो आपकी कहलाती है इंडेक्स, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हो जाता है 0 तो वो मैट्रिक्स कहलाता है व्हाट। आपको चूज़ करना है, दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये मैं नहीं बताऊंगी क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि मैंने मैट्रिसेस चैप्टर में आपको बताया हुआ है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट की तरफ आइए। लेकिन साथ ही पहले ये समझ लीजिए कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर नहीं होता है 0 के, मैंने कहा बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, भले माइनस में क्यों ना हो, ठीक है ना, -1 -3 -4 माइनस वॉट एवर, ठीक है, बट 0 ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, इफ x इज इक्वल्स टू दिस थिंग देन ऑल द नंबर्स इन x आर, देन आपके पास ऑप्शंस गिवन है, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स। देखिए याद रखिए कि ये सब है प्राइम नंबर्स, टिक कर दीजिए। मैं जल्दी जल्दी से करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, दैट्स वाई राइटिंग भी थोड़ी सी मेरी आउट जा रही है। एनीवेज प्राइम नंबर्स हैं ये, याद रखें क्यों है प्राइम, कुछ लोग इसको टिक कर देते हैं ऑड नंबर्स में, ठीक है, ये ऑड नंबर्स नहीं है, याद रखें ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। ये है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि 1 भी प्राइम नंबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये गिवन है, ठीक है, सॉल्व करके ऑप्शन में से चूज़ करना है। सो 1/2 या हाफ की पावर है -3, हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, सबको पावर दे देंगे उनकी अपनी, यानी कि 1 को भी दे देंगे -3 एंड 2 को भी दे देंगे -3। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए क्यों दी मैंने दोनों को, क्योंकि होल ब्रैकेट पे कोई भी पावर हो उसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर की हर चीज़ पर अप्लाई हो रही है, दैट्स वाई हमने दे दी ना, ठीक है। मैथ्स बोलता है कि किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, आप कीजिए उसको पॉजिटिव, और किसी भी बेस की पावर जब नेगेटिव हो इस तरह से उसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है मैंने बताया आप लोगों को, उसको आप रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए, ये 2 हम ले आए इस तरह से ऊपर, जैसे ही लाए इसकी पावर हो गई पॉजिटिव, एंड नीचे है 1, इसकी भी पावर हो गई पॉजिटिव, बट अब इस स्टेप के बाद 1 की कोई हैसियत नहीं रही, कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है, हम नहीं लिखेंगे 1 क्योंकि नीचे पॉजिटिव 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ऊपर 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2। ये इतना बच्चों वाला काम मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए करवा रही हूँ जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो। 2 2 4 4 4 2 8 8 इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन में से चूज़ कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये गिवन है, सॉल्व करने के बाद आंसर्स में से चूज़ करना है। ये गिवन नहीं है, ये मैंने लिखा है, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए। मुझे पता है कि ये चीज़ इस फॉर्मूला की ये ओपन फॉर्म बना रही है। मुझे कैसे पता है? देखिए, याद रखें, पहचानने की आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है, और पहचानना सीखिए किस तरह से। दोनों चीज़ें दोनों तरफ सेम है, 2 √2 सेम, 1 1 सेम, लेकिन क्या है, एक तरफ होगा पॉजिटिव साइन, एक तरफ होगा नेगेटिव साइन। तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि ये जो भी चीज़ें आपको गिवन है वो इस फॉर्मूला की ये ओपन वाली फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, ओपन फॉर्म है, नो प्रॉब्लम। हम बंद करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स कहता है कोई चीज़ अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एंड दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन हो, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? कि यहाँ से अपने a का स्क्वायर कर दें, लाइक दिस, ठीक है ना, a² माइनस हम भी डालेंगे माइनस क्योंकि फॉर्मूला में है, ठीक है। अपने b का स्क्वायर कर दें, हमारा b है 1। याद रखें, दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, ठीक है ना। इसका भी कर दें स्क्वायर। हो गया, सॉल्व कर लें। स्क्वायर से रूट हो गया कट। नेक्स्ट स्टेप, 1 के ऊपर तो पावर 1 लाख भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। यहाँ बचा सिर्फ 2, ठीक है, माइनस ये 1, राइट। व्हाट इज़ द आंसर? +1 आपका है आंसर। ऑप्शन में से चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी इज देन ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। देखिए, एडिटिव इनवर्स होता क्या है? x का एडिटिव इनवर्स है -x, उलट, साइंस के साथ उलट, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों कट होकर बनाएंगे 0, ठीक है। तो एनीथिंग जिसका भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है उसके साइंस उलट में आप लिख दीजिए सेम चीज़, ताकि वो दोनों कट होकर बना ले 0। दैट्स वाई a यहाँ पर है पॉजिटिव तो -a, ठीक है ना, उलट b है नेगेटिव तो पॉजिटिव b। इसका एडिटिव इनवर्स है ये और इसका एडिटिव इनवर्स है ये, यानी कि उलट, साइन के साथ उलट। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ये मौजूद है, सॉल्व करने के बाद आंसर देना है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको समझाया है कई बार कि जब इस तरह से किसी नंबर पर जब इस तरह से अपॉन में पावर आ जाए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, जिस तरह से ये 1/3 है, 1/2 है, तो आप क्या कीजिए, उस नंबर की जगह ऐसा नंबर पुट करने की कोशिश कीजिए जिसकी पावर इसके डिनोमिनेटर से यानी नीचे वाले नंबर से मैच करती हो और वो सेम टू सेम वो नंबर बनाता हो, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ? ये कह रही हूँ कि 8 की जगह ऐसा नंबर हम रखेंगे जिसका क्यूब बनता हो 8। क्यूब ही क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1/3 है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने रखा 2 का क्यूब, ठीक है। 8 की जगह पर मैंने लिखा 2 का क्यूब क्योंकि बात तो सेम है, ये भी बनाता है 8 और इसकी ये वाली पावर एज इट इज़ आपके पास, ठीक है, इनटू जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। 36 की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर बनाता हो 36 स्क्वायर ही, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है इसलिए, ठीक है। इन्होंने तो बनाया 36 और 36 पर जो पावर थी वो हम इनको दे देंगे जैसे कि हमने दूसरे क्वेश्चन में भी दी है, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है इसका? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो कट हो जाता है इसकी पावर से, ये कट हो गया इसकी पावर से, राइट। इसलिए करते हैं हम ऐसा। 2 × 6 12 ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सॉरी, क्लिक नहीं चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये गिवन है, जो कुछ भी मैंने ग्रीन से लिखा है, ठीक है, ब्लू से मैंने फॉर्मूला लिखा है जो आपको यूज़ करके ये सॉल्व करना है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस थिंग टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। याद रखें, ये चीज़ अगर आपके पास बीच में इनके प्लस का साइन हो तो आप ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ हो माइनस तो -a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। करना क्या है इसमें, आप इसकी फर्स्ट थिंग को a सपोज करें, इसको b सपोज करें, ठीक है, एंड इस फॉर्म में रखने की पूरी कोशिश क्या आपको रखना है, ये इस फॉर्म में रख दें, छोटी छोटी फॉर्म में। कैसे? देखिए, ये ओपन फॉर्म है, यहाँ a और b पर होना चाहिए स्क्वायर बाहर, ठीक है। सो मैं अपने a को इस तरह से रख दूँगी, ठीक है।
2 2 ज़ार 4 ओरिजिनल थिंग भी बना रहा है, ठीक है, एंड फॉर्मूला की ये चीज़ भी इसने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। देन क्या होता है फॉर्मूला में, प्लस होता है, प्लस रखिए। 2ab है, सिर्फ लिखिए फॉर्मूला का 2 अभी a की जगह छोड़ दीजिए और b की जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। आपने अपना a बना लिया है यहाँ से, बट व्हाट इज़ योर b, पहले अपना b बनाइए, ठीक है। प्लस का साइन, प्लस का साइन, b का स्क्वायर, हमारा b है ये यहाँ पर, ठीक है। 64 की जगह ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसको हम बाहर दे सकें स्क्वायर, और वो है 8, ठीक है। अब आपको अपना a और b पता चल गया, ठीक है, रियल फॉर्म में, तो वो यहाँ पुट कर दीजिए इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, जो कुछ है ब्रैकेट के अंदर वाला जो कुछ है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाने, तो 2ab, ठीक है। ये है हमारा a, ये है हमारा b, राइट। देख लीजिए ज़रा गौर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमने अपना बना लिया। जैसे ही आप ये बनाएंगे, मैथ्स कहेगा कि ये चीज़ ओके है, ये भी चीज़ ओके है, क्योंकि यही दोनों थिंग ओरिजिनल फॉर्म में मैंने आपको दी है लाइक दिस। लेकिन ये क्या है, दिस इज़ एक्स्ट्रा थिंग। ये चीज़ मैथ्स कहेगा आपसे, ये चीज़ आपने खुद लगाई है, और जब भी आप कोई चीज़ खुद लगाते हैं तो उसको बैलेंस भी करने के लिए लाजमी आपको वो चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है, वरना मैथ्स बोलेगा दिस इज़ इलीगल, ये अलाउ नहीं है। तो पहले तो हम इनको ओपन कर लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 2 8s are 16, x स्क्वायर प्लस वापस लिख दें 64। ये बनाने का मकसद सिर्फ ये था आपको अपना 2ab पता चल सके। हो गया, तो क्या चीज़ आपने एक्स्ट्रा लगाई, देखिए ये भी ये दोनों तो थे, ये है एक्स्ट्रा, दिस इज़ एक्स्ट्रा। यहाँ आप लगाएंगे एक्स्ट्रा जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो अगर यहाँ पर आपकी पॉजिटिव थिंग आई है ये, तो आप नेगेटिव लगाइए, अगर यहाँ नेगेटिव आई है तो यहाँ पॉजिटिव लगाइए, वॉटएवर, ठीक है। ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। एनीवेज, चाहिए आपको क्या, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या लगाया आपने एक्स्ट्रा, ये लगाया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, पॉजिटिव 16x स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर पर ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो आप आंसर में टिक करेंगे कि हम ऐड करेंगे, वी शुड ऐड 16x स्क्वायर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 16x स्क्वायर पर टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, मैथ्स आपसे कह रहा है कि, या बोर्ड आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करके आंसर पर टिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, हम क्योंकि अपना रफ वर्क कर रहे हैं तो कोई हेडिंग नहीं डालेंगे सॉल्यूशन वगैरह की, दैट्स इट, एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। ज़रा और से देखिए, और से देखने से आपको पता चलेगा मैथ्स कहता है डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे समथिंग अपॉन समथिंग, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप इसको रिमूव कीजिए। और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है, 2.8 में, लाइक दिस, ठीक है ना। रैशनलाइज कर दें इसको। सो जब अब क्या हुआ, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन व्हाट इज समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर होता है मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप, ये a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a बन जाएगा आपका सिर्फ a अंडर रूट a, लाइक दिस, ठीक है। एंड अपॉन, यहाँ देखिए दोनों अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a, बेसिस से हमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स हो जाएंगी ऐड इस तरह से, ठीक है। एक पावर इसकी, एक इसकी, दोनों हो गई 2, ठीक है। देन स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ऊपर वाला एज इट इज़ a अंडर रूट a अपॉन, नीचे बचा सिर्फ एक a, इस तरह से, ठीक है। ये वाला a भी इसके साथ हो गया कट। देन व्हाट इज़ द आंसर, ये अंडर रूट a, बस ये है आपका सिंपल आंसर। मेरे पास जगह अब नहीं है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। देखिए ये अंडर रूट a बस बचा है आपके पास, इसको ऑप्शन में से चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास गिवन है कि इस एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, क्या है,
पॉलिनोमियल होता क्या है सबसे पहले तो देखिए, ये फॉर्म है पॉलिनोमियल्स की, एंड इसके अंदर मैं बता दूं आपको, जब तक ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं आता सारी चीज़ एक नंबर कंसीडर की जाती है, एक टर्म कंसीडर की जाती है, ठीक है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, कैसे, ये एक पूरी टर्म कहलाई जाएगी, ये एक पूरी टर्म कहलाई जाएगी, पूरी एक चीज़ आम लफ्ज़ों में बोलूँ तो, ठीक है। और ये है तीसरी चीज़ या तीसरी टर्म, ठीक है, फाइन हो गया। अब आपको कैसे देखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या है। देखिए तीनों टर्म्स में से सबसे ज़्यादा बड़ी पावर किसकी है, आप कहेंगे स्क्वायर, मोस्ट ऑफ यू ज़्यादातर कहेंगे स्क्वायर, ठीक है, आंसर लिख देंगे स्क्वायर, वो है रॉन्ग। जब मैंने अभी बताया आपको कि ये चीज़ एक पूरी टर्म कंसीडर की जाएगी, ठीक है, तो इनकी पावर्स भी एडअप की जाएंगी, कैसे, एक्स पर कुछ नहीं है तो इसकी पावर है 1 प्लस ये वाई पर क्या है स्क्वायर, ठीक है, 1 + 2 होता है 3, सही है। तो इस तरह से मिक्सिंग वेरिएबल्स की जो टर्म हो, पहले तो आप उसकी कैलकुलेट कर लीजिए पावर्स इस तरह से। अगर उसके सिवा भी फॉर एग्जांपल यहाँ होता 5 या यहाँ होता 5, तो हम इनको कैलकुलेट करते, इनकी तो आ रही है 3, ठीक है, तब हम इसको नहीं लेते, हम 5 ही चूज़ करते। बट राइट नाउ इसके पास है स्क्वायर, इसके पास है 1, इन दोनों की मिलके बनती है 3, दैट्स वाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 3, यानी कि किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर कहलाई जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन टर्म्स वगैरह का ख्याल रखिएगा, ये है एक पूरी टर्म, ये है एक पूरी टर्म, ये है थर्ड टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज, ठीक है, मैंने शॉर्ट लिखा है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चैप्टर 1 में सेट्स की जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 सेट्स की जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो उनको लिखने के तरीके को या उस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, या दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो कहलाती है उन सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। एनीवेज देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वुड बी रिटन एज मल्टीप्लाई का साइन, देन यहाँ से ज़रा गौर कर लें, मैं फिर कह रही हूँ गौर कर लें, जो पहले लिखा है उसे लिखिए पहले, जो बाद में लिखा है उसे लिखिए बाद में। इतना जोर मैंने इस बात पर क्यों दिया, क्योंकि हो सकता है लिखा हो बी एंड ई, तब भी आप ए इंटू बी नहीं लिखेंगे, नो, तब आप लिखेंगे बी इंटू ए। दैट्स वाई मैंने कहा उनके वर्ड्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले लिखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन साइड डालेंगे, देन लिखेंगे दूसरी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस, चूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, आंसर है 90 डिग्री। क्यों है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है ना। ये एंगल तो होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसके सिवा ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये दोनों ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री से हमेशा छोटे होते हैं, एंड दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो दोनों ही मिलकर बनाते हैं 90 डिग्री, ठीक है। चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल पेपर के MCQs का। लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थिंग इज, देन नीचे ऑप्शन गिवन है और एक ऑप्शन गिवन है कि नन ऑफ दीज, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है, टिक कर लीजिए। क्यों है राइट आंसर, देखिए याद रखें वो आपसे पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक्सपोनेंट्स नहीं पूछ रहे, या एक्सपोनेंट 10 की पावर्स नहीं पूछ रहे हैं वो आपको, ठीक है, पावर हो या एक्सपोनेंट हो बात सेम होती है, वो आपसे पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज आती है जब हम लॉग की फॉर्म में कोई चीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट इवन इन द फॉर्म ऑफ लॉग, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कोई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास गिवन है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, याद रखिए किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर, ये आपने क्लास 3 और 4 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसके साथ ही क्लास 9 के लिए मॉडल पेपर के MCQs यहाँ पर होते हैं एंड, ठीक है। सो गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन देखिए क्लास मैट्रिक को या क्लास 9 को मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है, ख्याल क्या बात भी सही है। ये सिर्फ है मॉडल पेपर, सिर्फ आपको बताया गया है कि इस तरह से आ सकता है, ये नहीं कहा गया कि यही आएगा, याद रखिएगा। अब आप इस किस्म के सेम 5 ईयर में से जो मैंने आज इस वीडियो में जो कुछ समझाया आपको, इस किस्म के या इस टाइप के या इससे मैच करते हुए जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद MCQs में से सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंड क्लास मैट्रिक को या 9th क्लास को मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं समझे आप, ये आखिरी वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह अब हम हर चैप्टर के MCQs ही करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रे फॉर मी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।